हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है कि इंडिया से अमेरिका आने में कितना खर्चा लगता है। तो और जाहिर सी बात है कि जो लोग आने का प्लान कर रहे हैं वो लोग सोचते ही होंगे कि हमें कितना बजट होना चाहिए हमारे पास कि हम अमेरिका घूम के आ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। इससे पहले वाला जो ब्लॉग था मेरा कि अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या आप अमेरिका आ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड जो व्लॉग है मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो जाइए और वहाँ जाके देखिए कि मैंने उसमें क्या बताया है। और एक और क्वेश्चन आया था मेरे पास मकर संक्रांति पर कि क्या दीदी आपके यहाँ पर तिल्ली मिलती है, सीसमे सीड्स जो रहता है वो मिलता है? तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सीसमे सीड्स मिलता है। सीसमे सीड्स जो है यहाँ के स्टोर में भी मिलता है, क्योंकि ये लोग भी यूज़ करते हैं, ब्रेड वगैरह बनता है तो उस पर भी ये लोग जो है सीसमे सीड्स तिल्ली जो रहती है वो लोग लगाते हैं और इनके खाने में भी तिल्ली यूज़ होती है। तो अगर आप लोग भी मुझसे कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जिसके भी क्वेश्चन का मुझे आंसर देना होगा कोशिश करूँगी मैं यहाँ आंसर देने की। तो वो मैं आपको आपका जो कमेंट है यहाँ पर लगा दूँगी और आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और हमारा व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अमेरिका आने के लिए सबसे पहले हमें पासपोर्ट की नीड होती है। तो पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर पासपोर्ट आप नॉर्मल प्रोसेस में बनवाते हैं तो 1500 रुपये में आपका पासपोर्ट बन जाता है। अगर आप तत्काल में बनाते हैं तो तत्काल की फ़ीस रहती है 3000। तो जब अगर आप नॉर्मल में बनवाते हैं तो 1500 रुपये में आपका पासपोर्ट बन जाता है और 20 डेज़ के अंदर बनकर आ जाता है। लेकिन अगर आपको अर्जेंट है कि नहीं मुझे 1 वीक में ही चाहिए, तो फिर आप 3000 दे के बनवा सकते हैं। तो पहला जो खर्चा आता है हमारा पासपोर्ट बनवाने का वो होता है 1500 रुपये। मैं नॉर्मल फ़ीस लेके ही ट्राई कर रही हूँ कि मैं तत्काल का ऐड नहीं करके 1500 रुपये आपका पासपोर्ट बनाने का खर्चा आता है। इसके बाद आते हैं हम वीज़ा बनवाने पे। तो वीज़ा बनवाने के लिए हमें DS-160 फॉर्म भरना होता है और वीज़ा की जो फ़ीस रहती है टूरिस्ट वीज़ा की $160 रहती है। तो $160 जो फ़ीस रहती है वो करीब करीब 12,000 रुपये रहती है। डिपेंड करता है डॉलर का प्राइस क्या चल रहा है, कभी 70 भी होता है डॉलर तो कभी 74 भी होता है। तो अगर 12,000 से 15,000 तक जो है डिपेंड करता है कि ये डॉलर क्या रेट चल रहा है उस हिसाब से, लेकिन जो फ़ीस रहती है $160 रहती है। तो मैं यहाँ 12,000 मान के चल रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम आएंगे तो हमें एयर टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें ट्रैवल करके आना है। तो मैं आपको बोलूँगी कि जो सीज़न टाइम रहता है उस टाइम में ट्रैवल ना करें, क्योंकि उस टाइम पे जो है बहुत कॉस्टली टिकट्स मिलते हैं। और अगर आप देख लें कि मई जून में ट्राई ना करें और एक दिसंबर में ट्राई ना करें, उस टाइम में बहुत ज़्यादा कॉस्टली टिकट्स होती हैं और बाकी टाइम में थोड़ा सा सस्ता होता है। तो आप लोग प्लान करें तो आप टिकट्स वगैरह देख के प्लान करें। कम से कम जो भी टिकट रहती है 45,000 से स्टार्ट होती है और वो 80,000 तक जाती है। अगर आप देख रहे हैं कि इस टाइम में टिकट सस्ती है तो उस टाइम में 45-50,000 में भी आपको टिकट मिल जाती है। और जब रश टाइम रहता है, बहुत सीज़न का टाइम रहता है, तब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, तो आपका 80,000 भी हो जाता है। ये बात मैं कर रही हूँ इकनॉमी क्लास की। अगर आप बिज़नेस क्लास में आना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, बिज़नेस क्लास बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इकनॉमी क्लास का जो टिकट रहता है और ये जो टिकट रहता है वो राउंड ट्रिप टिकट रहता है, तो आना और जाना दोनों इसमें इंक्लूड होता है। अगर आप वन वे टिकट लेते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और अगर आप राउंड ट्रिप टिकट लेते हैं तो ये आपको राउंड ट्रिप की टिकट ही बता रही हूँ मैं, तो राउंड ट्रिप की टिकट जो है सस्ती पड़ती है आना और जाना। इसके बाद आता है हम एक इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि आप ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो है मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चे होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होती है। इवन हम लोग भी यहाँ रहते हैं तो हमारे पास भी इंश्योरेंस होता है। अगर इंश्योरेंस ना हो तो हम लोग भी मतलब चेकअप कराने का सोच नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो जो इंश्योरेंस का जो प्राइस आता है, आप इंडिया से ही करा के आएँ तो 5-6 हज़ार के अंदर आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। थोड़ा सा अच्छा वाला इंश्योरेंस ले लें, ये ताकि क्या होगा कि अगर आपको यहाँ पर कभी आप कहीं भी ऐसा होता है ना, हम लोग घूमने फिरने निकले हैं, कुछ चोट लग गया या कुछ फ़ीवर कोल्ड कफ कुछ भी हो गया, डॉक्टर को दिखाना पड़ गया सडनली से, तो हमारे पास इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में रहना बहुत कॉस्टली है। क्योंकि अगर यहाँ हम रह रहे हैं तो हमें डॉलर के हिसाब से मिल रहा है, तो हम डॉलर के हिसाब से खर्च भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की करेंसी और अमेरिका की करेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो इंडिया में
मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, बहुत ही सस्ता, और यहाँ पे बहुत कॉस्टली है। तो जब आप प्लान कर रहे हैं तो आप मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लेके ही साथ में चलें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ट्रैवल करते वक्त कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस ज़रूर साथ में रखें। और एक और चीज़, आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ी अपनी मेडिसिन्स वगैरह साथ में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। तो आप अपनी मेडिसिन्स वगैरह, अगर आप घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं तो मेडिसिन्स वगैरह सब साथ में लेके आएँ। इवन कभी हम लोगों को फ़ीवर वगैरह हो जाता है तो वो मेडिसिन भी रखें। कभी चलते चलते हमारे पैर में मोच आ गया, हाथ में कुछ हो गया, तो हमारे पास मूव, आयोडेक्स, झंडू बाम, ये सब चीज़ें ज़रूर आप कैरी करके रखें साथ में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें कब काम आ जाए पता नहीं चलती। इसके बाद आती है एकोमोडेशन की, कि आप यहाँ तक आ गए हैं, इसके बाद आप कहाँ रहेंगे। आप होटल्स देख सकते हैं, या फिर एक एयरबीएनबी का ऑप्शन भी होता है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि एयरबीएनबी अवेलेबल है या नहीं है। आप जिस भी सिटी में आना चाह रहे हैं, अगर आप न्यूयॉर्क वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ का एयरबीएनबी चेक करें, या फिर आप होटल्स देख सकते हैं। होटल्स जो हैं काफ़ी कॉस्टली पड़ेंगे। एक मिनिमम आपको मतलब एवरेज होटल जो आपको मिलेगा वो मिनिमम $50 का, और डिपेंड करता है कि किस टाइम पे है। अगर ज़्यादा सीज़न का टाइम है तो वही जो $50 का होटल है वो आपको 200 तक भी जाएगा। तो डिपेंड करता है आप किस सीज़न पे आ रहे हैं। तो मिनिमम जो होटल की रेट आती है $50 मिनिमम, और आप ठीक ठाक होटल में जाना चाहते हैं, 2 स्टार 3 स्टार होटल में, तो कम से कम भी $150 कम से कम एक अच्छे होटल का लगता है, कम से कम। और अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा पे भी आप जा सकते हैं। मैं एक एवरेज आपको बता रही हूँ कि मिनिमम जो है आपको $50 मतलब 3,500 से कम आपको होटल कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी स्टेट में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो मिनिमम $50 का होटल तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको टैक्स भी अलग से पे करना पड़ेगा। और ठीक ठीक होटल में भी जाते हैं तो $100-150 आप पकड़ के चलिए कि 7,000 तक भी आपका प्राइस हो सकता है होटल का। और एक और चीज़, अगर आप आ रहे हैं तो होटल में अगर आप देख लें कि किचन अवेलेबल है क्या, तो अगर आप किचन के साथ में लेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप एक रोटी भी, अगर रेस्टोरेंट में हम एक नान भी ऑर्डर करते हैं ना, तो उस नान का भी प्राइस $4-5 होता है। $4 से $5 एक चपाती, एक नान जो आती है ना वो भी $5 की आती है। $5 आप पकड़ के चलिए, 350 की एक नान, तो वो इंडियन करेंसी में 350 बहुत हो जाता है। और अगर आप बाहर अगर एक टाइम लंच करने के लिए भी जाते हैं तो भी आप, अगर एक पर्सन है ना, तो भी आप $30 आप आराम से पकड़ के चलिए कि एक सब्जी और आप 2 नान ऑर्डर करेंगे ना तो आपका $30 हो ही जाएगा। $15-60 आप में एक वेज करी की बात करूँ कि कुछ भी आप एक वेजिटेबल कौरमा, वेजिटेबल कढ़ाई, पनीर कौरमा, पनीर टिक्का, कुछ भी आप एक ऑर्डर करते हैं ना, $15 मिनिमम है। और अभी यहाँ जो सिचुएशन है वो $17 से कम नहीं है। तो एक सब्जी का भी जो प्राइस हो जाता है ना $17 है। तो मैं आपको अगर किसी स्टेट में कम भी है तो भी मिनिमम $15 से कम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो करीब करीब 1,000-1,100 की आपको एक सब्जी ही मिलेगी। उसके बाद आप 2 नान भी ऑर्डर करेंगे। तो ये मैं एक सिंगल पर्सन के हिसाब से बता रही हूँ। तो आप यहाँ आइए, आप देख लीजिए, अगर आपको होटल सस्ता मिल रहा है, उसमें किचन इंक्लूड है, तो आप यहाँ पर देखिए इंडियन कहीं भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर जो भी रहते हैं आप चेक कीजिए कहाँ पे हैं, वहाँ से थोड़ा सा बनाने खाने का सामान ले लीजिए। या फिर आप इंडिया से आ रहे हैं तो कुछ आपका रेडी टू ईट वाला भी लेके आ सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा आप सेव कर सकते हो, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। और अगर हम कहीं आते हैं तो स्पेशली हमें खाना तो चाहिए, और सब चीज़ों में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। लंच और डिनर तो चाहिए, और घूमने जाते हैं तो उस टाइम में तो और ज़्यादा, क्योंकि कहीं भी हम घूमने गए तो उस टाइम तो भूख और वैसे भी ज़्यादा लगी जाती है। तो अगर आप, और स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप जब होटल बुक कर रहे हैं तो देख लें कि किचन अगर आपको मिल जाए, तो किचन आपको अगर मिलेगा भी ना तो वो $100 $150 से कम नहीं मिलेगा। मैं $50 सिर्फ रूम की बात कर रही थी। और अगर आप किचन वाला जो रूम लेंगे होटल के अंदर, तो वो आपको 100-150 से कम नहीं मिलेगा। इवन 200 भी हो जाता है, तो 10 से 12 हज़ार लग जाता है। तो इससे अच्छा ये आप एयरबीएनबी चेक कर लें। एयरबीएनबी क्या होता है, एयरबीएनबी
जैसे लोगों के इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस रहते हैं, तो वो लोग 2 रूम यूज़ कर रहे हैं तो 2 रूम आपको भी दे सकते हैं, या फिर उन लोगों ने अपना ही घर रेंट पे चलाने के लिए भी वो लोग दे देते हैं, तो वो काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है आपको। हो सकता है कि $50 में किचन विद रूम पूरा घर भी मिल जाए आपको। तो आप ये सब चेक करके, ये सब आप चेक कर लें, आप प्लान कर सकते हैं कि एयरबीएनबी भी एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा होता है। तो आप उसमें आपको किचन भी मिल जाएगा, उनके यूटेंसिल्स भी मिल जाते हैं, सिर्फ आपको इंडियन स्टोर से आपको अपना सामान ले आना है, जो भी आपको खाना बनाना है, सब्जी वगैरह, आटा वगैरह मिलता है और आप यहाँ ला के बना सकते हैं। इवन फ्रोज़न आइटम भी इंडियन स्टोर में मिलते हैं, पराठे वगैरह, तो वो भी आप ले सकते हैं। और आप चाहें तो इंडिया से भी अपना रेडी टू ईट ला सकते हैं, MTR वगैरह के जैसे मिलता है, तो वो आपका काम करेगा। और यहाँ होटल्स में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, मोस्टली ब्रेकफास्ट सभी होटल्स में मिल जाता है, तो ब्रेकफास्ट का इशू नहीं आएगा, लेकिन लंच और डिनर के लिए आपको करना ही पड़ेगा और बहुत ज़्यादा खाने में खर्चा होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट अगर आपको घूमना फिरने कहीं भी जाना है तो एक ऊबर होता है यहाँ पर कैब, और एक लिफ्ट होता है। ऊबर और लिफ्ट 2 कैब होते हैं, जैसे इंडिया में ओला वगैरह होती है, तो यहाँ पर ऊबर और लिफ्ट होता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ से आप देखिए, मेरे को 30-40 किलोमीटर हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं ना, तो हमें एयरपोर्ट जाते हैं तो हमें करीब करीब 7,000 पे करना पड़ता है। हर स्टेट का अलग अलग रेट होता है, लेकिन आप 19-20 कर सकते हैं। यहाँ 7,000 तो हो सकता है कहीं 6,000 होगा, तो कहीं 8,000 होगा, तो हर जगह का थोड़ा सा 19-20 फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो ऊबर और लिफ्ट बहुत कॉस्टली पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो आप यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप न्यूयॉर्क वगैरह जा रहे हैं तो मेट्रो वगैरह की फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ आप वीकली पास मिलता है। तो 1 वीक का जो पास रहता है वो $33 का होता है, $33 का होता है। तो आप 1 वीक का पास ले सकते हैं। 10 डेज़ के लिए आ रहे हैं तो आप देख लीजिए, 10 डेज़ का भी कुछ ऑप्शन रहता है कि 7 डेज़ का आपने पास ले लिया, उसके बाद 3 डेज़ का और आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं कि आप $33 में आप घूम सकते हैं न्यूयॉर्क। यहाँ पे अगर आप एक बार भी कैब बुक करेंगे तो आपका $100, $50 डिपेंड करता है आप कितनी दूर पे जा रहे हैं, लेकिन कैब में बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर इसके बाद आता है हम लोग टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं कि अगर हम लोग कहीं भी कुछ विज़िट करने जाते हैं तो फिर उसका भी टिकट्स वगैरह लगता है। तो जो भी सिटी आप घूमने आ रहे हैं, जो भी सिटी आप घूमने आ रहे हैं, तो आप पहले देख लें कि आपको अगर न्यूयॉर्क आ रहे हैं तो न्यूयॉर्क में क्या देखना है, फ्लोरिडा जा रहे हैं तो फ्लोरिडा में क्या देखना है, फिलाडेल्फिया जा रहे हैं, सिएटल जा रहे हैं या कोलोराडो आ रहे हैं, तो आपको कहाँ जाना है। तो जहाँ भी विज़िट करने जाते हैं तो वहाँ की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टिकट्स रहती है, कहीं पर फ्री भी रहता है, लेकिन कहीं कुछ जगह पे टिकट्स भी रहती है। जैसे अगर आप न्यूयॉर्क आए हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे हैं, तो वहाँ का 1 पर्सन का जो टिकट है वो भी $24 है। तो $24 आप देख लीजिए, इंडिया करेंसी में करीब करीब 2,000 रुपीज़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, अगर आप फ्लोरिडा जाते हैं, डिज्नीलैंड जाते हैं सपोज़, तो आपका वहाँ पर करीब करीब $100 जो है, $100 टू $159 तक पर डे का पास रहता है। आप कौन सा राइड्स वगैरह लेना चूज़ करते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपका पास रहता है, तो 1 डे का। तो वो सब चीज़ें भी हैं। तो ये जो टूरिस्ट वाला है, आपको क्या घूमना है ये आप पहले देख लें। हर चीज़ वेबसाइट पे मेंशन होती है, उसकी क्या टिकट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ आपको घूमनी है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है शॉपिंग की बात। तो वो शॉपिंग में इसमें ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं शॉपिंग तो करते हैं। और अगर आप यूएसए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो है कि यूएसए आते हैं तो हम लोग यूएसए से आईफोन ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। तो वो शॉपिंग जो है आप जितना करना चाहें आपके ऊपर है। तो ये सब चीज़ें इसमें बेसिक चीज़, पासपोर्ट, वीज़ा, आपका एयर टिकट, एकोमोडेशन हो गया, फिर इसके बाद आपका फूड हो गया और ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिस्ट हो गया। तो ये सारा जो खर्चा अगर हम निकालते हैं तो इसका आपको करीब करीब 3.5 लाख रुपए इस चीज़ का लगता है। सिर्फ आपका आना, यहाँ पे आना, पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा बनवाना, आपका रहना, खाने का खर्चा, इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, तो ये सब चीज़ें, एयर टिकट है, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो ये सभी आपका 3.5 लाख, तो ये आपका बेसिक खर्चा है। इसके बाद हाँ, जब आप इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं तो आप अपना इंटरनेशनल कार्ड जो है वो लेके आइए। इंटरनेशनल कार्ड में अपना बैलेंस लोड करवा लीजिए। आप
कोशिश करें कि आपके पास डॉलर हो, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता। तो आप करीब करीब अब 2000 से $5000 जो है आप अपने कार्ड में लोड करवा के लेके आएँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो भी खर्चा होना है वो आपका डॉलर में ही होना है। तो आप करेंसी जो है यूएस करेंसी कैरी भी कर सकते हैं, और आप अपना वहाँ इंडिया से आपको इंटरनेशनल कार्ड भी मिलता है, तो वहाँ उसमें आप अपना बैलेंस लोड करवा सकते हैं। तो ये तो बेसिक खर्चों के ऊपर बात थी, और इसके ऊपर आप कितना खर्च करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है कि किसको किस तरीके से। अगर कुछ लोग न्यूयॉर्क आए हैं, न्यूयॉर्क से वो सोच रहे हैं कि हमें फ़्लोरिडा जाना है, तो न्यूयॉर्क से फ़्लोरिडा जाने के लिए भी उनको यहाँ से फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, तो वो दूसरे एडिशनल खर्चे हैं। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ इंडिया से अमेरिका आने तक का मैंने आपको खर्चा बताया है। इसके बाद आप अगर दूसरी सिटीज़ भी घूमना चाहते हैं तो फिर उसका एडिशनल आप ऐड करते जाइए, और आपकी लिस्ट जो है बढ़ती चली जाएगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय बाय।